अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई यार, ये वीडियो जो हमारा प्लॉट होता है या उसे ग्राफ कह लो, प्लॉटिंग, उससे रिलेटेड हमारी वीडियो है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ कुछ इस टाइप का भी आपको आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि ड्रा द ग्राफ एट दिस, या कुछ भी आपको लिखा आ सकता है। प्लॉट ड्रॉ करने का भी आपको लिखा हुआ आ सकता है। तो क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये होगा कि एक्स जो है उसकी लिमिट आपको बता दी जाएगी कि एक्स कहाँ से लेके कहाँ तक दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह फिर वाई बता दिया जाएगा कि वाई जो है उसमें आपने जब वाई में जब आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे जो हमारा जो फंक्शन है, वाई फंक्शन है, ठीक है, आउटपुट है ये, हमारी आउटपुट क्या आएगी। अब इसको मैटलैब में लिखने का जो तरीका है जनाब, उसकी तरफ हम चलते हैं ज़रा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैटलैब में हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले हम x की जो वैल्यू है वो लिख देंगे। अब x की वैल्यू क्या है, -पाई से पाई तक। तो पाई हम यूँ लिखते हैं कुछ, ठीक है, और ये, और इसके बाद हम पाई लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेस मैंने इसलिए छोड़ी है कि अगर इसके दरमियान आप बाय डिफ़ॉल्ट इसके दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो 1 होगी, ठीक है। और हम अगर इसके दरमियान कोई स्पेसिंग अपने से रखना चाहें जैसे 0.1 वगैरह की, तो वो भी हम रख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैम लिखती हैं कि एक्स की वैल्यू आप पुट करें और उसमें कोई स्पेसिंग लिख दें, तो स्पेसिंग आपने इस तरह से डिफ़ाइन करनी है, ठीक है जनाब। ये मैंने एक अलग पॉइंट आपको बता दिया, इसको आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बगैर, स्पेसिंग के बगैर इसको यूँ लिखना है, x इज़ इक्वल टू -पाई रेशो पाई। इस तरह से आपने इसको लिख देना है, ठीक है जनाब। अब इस स्टेप के बाद जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा y। अब ये जो भी लिखा हुआ है इसको हमने लिखना है जनाब यहाँ पे y के अंदर। तो y में हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे कि साइन x है तो साइन x एज इट इज़ साइन x ही आ जाएगा। इसके बाद क्या है, प्लस, अच्छा, इन्वर्स के लिए हम a लगा देते हैं, a और cos x। यहाँ पे अब इसको एज इट इज़ लिख देंगे हम, माइनस साइन h x अंदर, ठीक है जनाब, सेमी कॉलन। आगे आ जाएं जनाब। अब हमने आगे क्या करना है, अच्छा, अब ये दोनों फंक्शन हमारे x और y के हमने लिख दिए हैं, ठीक है। तो बस अब हमने इसको ग्राफ ड्रा करना है, और ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने सिंपल लिखनी है ये कमांड के प्लॉट x एंड y, बस दैट्स इट। ये लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है तो वो प्लॉट हो जाएगा ग्राफ आपका, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे बनाकर दिखा देता हूँ थोड़ा सा रफ सा। फॉर एग्ज़ाम्पल जनाब, ये हमारा कोई ग्राफ जो था वो इस तरह से कुछ भी प्लॉट हो गया, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर ना, इसको पेपर में भी आपने एज इट इज़ ड्रॉ करना है। अब इस ग्राफ के अंदर 3-4 चीज़ें, एक तो ये, इसको कहते हैं लीजेंड। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे है ना, ये हमारे पास कोई भी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल कह देते हैं कि ये किसी चीज़ की प्राइस है, या ये कोई टाइम है, या ये टेम्परेचर है, या कुछ भी है। तो उसको हमने इधर एक्स एक्सिस पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये लिखा आ जाए, तो वो कैसे लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने अगर कुछ लिखना है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम कुछ यूँ करेंगे कि हम लिखेंगे एक्स लेबल, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कह देता हूँ कि ये हमारे पास प्राइस है, ठीक है। और y हमारे पास है
प्राइस और ईयर कि मतलब साल के साथ साथ प्राइस कैसे ऊपर नीचे गई है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हमारा यहाँ पे कुछ यूँ प्लॉट हो जाएगा कि ये लिखा आ जाएगा ईयर, ये आ जाएगी प्राइस। अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखना चाहते हो जैसे टेम्परेचर और टाइम, टेम्परेचर एंड टाइम ग्राफ, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ग्राफ, वॉल्यूम एंड टाइम ग्राफ, कुछ भी आप लिख सकते हो, उसे कुछ भी लेबल कर सकते हो। टाइटल की तरफ आ जाते हैं हम कि टाइटल जो होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, इस टाइटल में हम क्या चाह रहे हैं क्या हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि टाइटल के अंदर हमने वकार का नाम लिख देना है। ठीक है, वैसे बनता तो यहाँ पे ये है कि ये प्राइस ईयर टाइटल हो, लेकिन मेरी मर्ज़ी भाई, मैंने यहाँ पे लिख देना है वकार। ये वकार मैंने इसलिए लिखा था कि आपको ये समझ आए कि टाइटल और ये जो चीज़ें होती हैं ये मैटर नहीं करती, ये आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जब मैं ये लिखूँगा तो यहाँ पे इधर वकार लिखा आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा आ सकता है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपने डिफ़ाइन करना है। लीजेंड की तरफ आते हैं जनाब के लीजेंड क्या है। राइटिंग को इग्नोर करो भाई। अच्छा, लीजेंड जनाब ये है कि ये जो लाइन है ना, ये तो एक है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल y की दो वैल्यू हो जाती हैं, इसको ये y है एक हमारे पास हो जाता है, एक और वैल्यू हम कहते हैं कि y2 भी इसके साथ है। y2 है हमारे पास cos x, या y2 हमारे पास है क्या x की पावर 2, कुछ भी हो सकता है y2। ठीक है, जो मैम ने लिखा हो आपने वो लिख देना है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे ना, इसको प्लॉट करने का तरीका कुछ यूँ है कि अब आपने लिखना है प्लॉट x ऑफ द y2। जब आप ये लिखेंगे ना तो अब ये जो प्लॉट है ये यहाँ पे एक और लाइन भी आ जाएगी इसके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि वो लाइन कुछ यूँ करके बनी। ठीक है, तो अब जनाब जब दो लाइंस आ गई हैं, ये वाली y1 है, ये वाली y2 है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये लीजेंड होता है। ठीक है, हम इसको y1 को हम कह देते हैं कि यहाँ पे ये प्राइस और ईयर का जो भी है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं प्राइस, और y2 जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये y2 हमारे पास था टेम्परेचर के लिए, हम इसको कह देंगे भाई ये टेम्परेचर था। या आपकी मर्ज़ी, आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये A है और ये B है। ठीक है, कुछ भी आप इसे कह सकते हो, और इनके कलर्स आप इसको दे सकते हो कि ये A जो है इसका कलर रेड है, इसका ग्रीन है। ठीक है जनाब, तो लीजेंड में यही है। लीजेंड को लिखने का जो तरीका है वो कुछ यूँ है जनाब कि आपने सिंपली लिखना है लीजेंड स्मॉल एल के साथ, और इसके अंदर आपने जो भी लिखना है ना, इस कोमा के अंदर आप चाहते हो कि लीजेंड के अंदर जाके वो पेस्ट हो जाए, तो बस आपने वो चीज़ यहाँ लिख देनी है। ठीक है, सिंपली जैसे प्राइस या कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये दो चीज़ें हैं ना, तो दो चीज़ों के लिए हमने भी अब यहाँ पे दो चीज़ें ही लिखनी है। ठीक है, तो इधर कोमा आएगा और इधर प्राइस के साथ टेम्परेचर। तो अब ये दोनों चीज़ें वहाँ पर चली जाएंगी और जाके उसे रिप्रेजेंट कर देंगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई है, और वो ये है कि ये वाले जो कॉमर्स है ना, ये यहाँ पे नहीं आने। ठीक है, मैं आपको एक पुरानी एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैम ने करके दी थी हमें। ये देखें जी, मैम ने कहा था कि एक लाइन को हम 2 cos से रिप्रेजेंट कर देंगे और एक को cos 0.5 उससे। ठीक है, जो भी है, तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, और उनकी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर लीजेंड के अंदर हो जाएगी।